देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 bells rings at interval of 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour and 1 hour 45 minutes respectively। मतलब हमारे पास क्या है, 4 बेल्स है। वो क्या करती है, एक जो बेल है पहले नंबर वाली वो हर आधे घंटे के बाद क्या करती है, अलार्म बजाती है, वो बेल रिंग होती है। दूसरी बेल कब होती है, हर 1 घंटे के बाद। मान लो अभी हुई है बेल रिंग उस चीज में, उस अलार्म में, तो क्या होगा, वो 1 घंटे बाद होगी। फिर तीसरी घंटी कब बजेगी, तीसरी बेल कब बजेगी, 1.5 घंटे के बाद। मतलब अभी बज गई तो अब कब बजेगी, 1 घंटा 30 मिनट के बाद बजेगी। फिर उस टाइम से फिर 1 घंटा 30 मिनट के बाद बजेगी। और जो फोर्थ वाली है वो कब बजेगी, 1 घंटा 45 मिनट के बाद, 1 hour and 45 मिनट्स के बाद, ठीक, रेस्पेक्टिवली। ऑल द बेल रिंग्स साइमल्टेनियसली एट 12 noon, दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट। मतलब हमें बोला गया है कि अगर वो चारों रिंग्स एक साथ कब रिंग करती है, चारों बेल्स एक साथ रिंग करती है दोपहर के 12 बजे। कब, दोपहर के 12 बजे करती है। तो हमें यह बताना है कि वो अगली बार रिंग कब करेगी साथ में। क्लियर, अगली बार साथ में रिंग कब करेगी। ठीक है, देख लेते हैं। ये क्या है, बेल, बेल्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर। अब क्या होगा यहां पे कि जो पहले वाली बेल है, क्या, जो पहले वाली बेल है वो हर आधे घंटे के बाद बजती है। ठीक, पहली बार कब बजी थी, पहली बार 12 बजे बजी थी, ये भी 12 बजे बजी थी, ये भी, और ये चारों कब पहली बार रिंग हुई थी बेल साथ में, 12 बजे। कब हुई थी, 12 बजे। पहली वाली रिंग में हर आधे घंटे के बाद क्या होती है, पहली बेल हर आधे घंटे के बाद रिंग करती है। अगली बार कब होगी, 12:30 बजे। फिर आधे घंटे के बाद फिर क्या करेगी, वो रिंग करेगी, ऐसे करते जाएगी। ठीक, 12 बजे, फिर 12:30 बजे उसकी घंटी बजेगी, फिर 1 बजे। ठीक है, वो कब रिंग करेगी, आधे घंटे के बाद। दूसरी वाली बेल है वो 1 घंटे के बाद करती है। मतलब एक बार 12 बजे किया, फिर अगली बार 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, लाइकवाइज। क्लियर। पहली बार उसने 12 बजे की, अगली बार 1 बजे करेगी, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे रिंग करेगी वो वाली बेल। थर्ड नंबर वाली बेल कब करती है, 1.5 घंटे के बाद। मतलब 12 बजे किया है उसने रिंग तो 1.5 बजे करेगी, फिर 3 बजे, फिर 4:30 बजे। फोर्थ वाली कब करती है, 1 घंटा 45 मिनट के बाद। ठीक, मतलब 1:45 पे करेगी फिर। क्लियर। फिर 3:30 बजे करेगी, लाइकवाइज। ठीक, तो हमें बताना है पहली बार तो ये क्या किया था, पहली बार रिंग साथ में कब की थी, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे। इसे पीएम कर देते हैं, दोपहर के 12 बजे रिंग की थी। अब हमें बताना है कि अगली बार कब रिंग करेगी, अगली बार रिंग कितनी बजे करेगी ये बताना है हमें। क्लियर, अगली बार कितनी बजे रिंग करेगी। क्लियर, कैसे करेंगे। क्या यहां पे हम देख पा रहे हैं, जैसे ये 12 था, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 30 मिनट का। इन दोनों के बीच में भी 30 मिनट का। ठीक है, अगर हम डिफरेंस लेते जाएं, ठीक है, तो 30 मिनट का गैप आएगा पहली रिंग में, 30 मिनट। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, हर आधे घंटे में क्या होती है, बजती है। दूसरी बेल हर 1 घंटे के बाद रिंग होती है, थर्ड वाली हर 1.5 घंटे के बाद रिंग होती है, फोर्थ वाली हर 1 घंटा 45 मिनट के बाद रिंग होती है। क्लियर, बात क्लियर यहां तक। तो क्या हम ऐसे नंबर्स लिखते जाएंगे, टाइम लिखते जाएंगे और फिर देखेंगे कितनी बजे रिंग करेगी वो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों ने HCF और LCM पढ़ा है। क्लियर, ये नंबर क्या आ रहा है, 12, कॉमन नंबर है 12 बजे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो गैप कितने का आएगा, 12 के बाद। एक जो सीरीज है ये पहली वाली बेल के लिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। हर आधे घंटे के बाद करेगी ना। ठीक है, डिफरेंस की बात करें अगर, हर 2 बेल के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा,
पहली बैल के लिए 30 का रहेगा, ठीक। उसके बाद 60 मिनट का रहेगा दूसरी बैल के लिए। कंसेक्यूटिव गैप कितना टाइम का रहेगा, 2 के बीच में, ठीक है। जो थर्ड बैल रहेगी वो थर्ड जो बैल रहेगी वो 90 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट होता है। फिर जो फोर्थ वाली बैल रहेगी, 2 कॉन्सेक्यूटिव रिंग्स के बीच में कितना डिफरेंस, 105 मिनट का। ये क्या है, मिनट्स ही तो है। मतलब पहली बैल रिंग करेगी कितने मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद, दूसरी हर 60 मिनट के बाद, तीसरी हर 90 मिनट के बाद और चौथी हर 105 मिनट के बाद, मतलब पौने 2 घंटे के बाद। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो हमें ये नंबर देखना है कि इनमें कॉमन नंबर कौन सा है, ठीक। सबसे पहली बार क्या बोला है कि दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट, मतलब अगली बार वो कब बजेगी, मतलब साथ में रिंग कब होगी। तो क्या करेंगे, डिफरेंस 30 का, 60 का, 90 का, 105 का। इतना बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चलना है आगे। ये क्या है, मल्टीपल्स है, ये मल्टीपल्स नहीं है, लेकिन ये 30 का गैप चल रहा है हमारे। 30 का गैप पहली रिंग के लिए, दूसरी रिंग के लिए 60 का गैप, तीसरी के लिए 90 का, और फोर्थ वाली के लिए कितना, 105 मिनट्स का गैप है। क्लियर। तो ये गैप एक कब होगा, क्या होगा, ये जो गैप है ना रिंग्स के बीच का, कंसेक्यूटिव रिंग्स के बीच का गैप, ये जब क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। क्या मतलब, एक जैसा हो जाए, मतलब जैसे वो वाला नंबर कौन सा, जैसे एलसीएम निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए। इस केस में क्या बोलेंगे, सबसे कम वो टाइम जब क्या, जो चारों में आए, ठीक है। जब चारों क्या करें, कोइंसाइड करें या एक दूसरे पे मिल जाएं, यही तो एलसीएम होता है, ठीक। क्या होता है एलसीएम, एलसीएम वही होता है सबसे छोटा नंबर, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, जिनका हमने एलसीएम लिया है। या फिर ये बोल दें कि जो नंबर्स है, मान लो 3 नंबर्स हैं और एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, तो एलसीएम क्या चीज होगी, एलसीएम वो नंबर होगा जब वो तीनों नंबर क्या होंगे, उसे डिवाइड कर पाएंगे या कोइंसाइड कर पाएंगे उस चीज पे। जैसे 30 और 60, एलसीएम क्या होता है इनका, 120। कितना होगा एलसीएम, 120 होगा। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 120 ही है जहां पे दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे एक साथ। तो यहां भी क्या बोलना है हमें, चारों रिंग एक साथ कब मिलेगी, चारों घंटी एक साथ कब बजेगी, वही तो बताना है। तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि हमें क्या बताना है, एलसीएम। हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है इन चारों का। क्लियर है बात, क्या बताना है, एलसीएम बताना है, ठीक। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 30, 60, 90 एंड 105। कैसे, कौन सी मेथड लगा दें हम लोग, डिवीजन वाली मेथड से कर लेते हैं, ठीक। 3 10 320 टाइम्स, 330 टाइम्स, 335 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 5 4 5 6 एंड 5 7। क्लियर है, क्लियर है बात यहां तक, 1 2 3 और 7। क्लियर है बात यहां तक। अब ये क्या आ गए, ये चारों ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो एक बार 2 3 7 ऐसा, फिर 3 7 बचा तो 3 को डिवाइड करेंगे, फिर 7 ऐसा, फिर 7 को करेंगे। इससे अच्छा यही ले लो ना। अगर ये नंबर क्या आ जाता है, ये को प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो उठा के इनके मल्टीप्लाई कर दो इनसे, कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। ये 5 2 सा कितना हो जाएगा, 10। इसे अलग रख लो, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 2 सा 54। क्लियर है बात यहां तक। एलसीएम देख लो, 3 10 सा 30, 3 20 सा 60, ठीक है, 3 30 सा 90, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, 5 2 सा 10, 26 7, ठीक है, 2 1 सा 2, 2 सा 4, 3, कितना हो गया ये
3 5 2 2 3 7 5 2 10 हो गया, ये 6 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 6 1 6 6 2 12। क्लियर। तो ये क्या आ गए, इतने मिनट्स, मतलब इतने मिनट के बाद वो चारों बेल्स क्या करेगी, साइमल्टेनियसली रिंग करेगी, चारों बेल। ठीक है, चारों घंटी इतने टाइम के बाद एक साथ बजेगी। क्लियर, इतना मिनट। अब हमें मिनट बोला है कि नहीं, यहाँ पे तो टाइम पूछा है ना, तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे, कितने घंटे। तो क्या करें, 1260 को डिवाइड कर देंगे 60 से, मतलब 21 आवर्स, मतलब 21 घंटे के बाद 12 बजे जब वो पहली बार रिंग हुई थी साथ में, उससे 21 घंटे गिन लीजिए, उसके बाद रिंग करेगी। 12 नून था तो 12 क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा 12 घंटे में, फिर 9 तो सुबह की 9 बज जाएगी। क्लियर, सुबह की 9 बज जाएगी, तब तो कितना आ जाएगा आंसर, 9 AM। सुबह 9 बजे क्या करेंगे, वो साइमल्टेनियसली रिंग करेगी। कैसे किया हमने क्वेश्चन में हमसे बोला था कि 4 बेल्स हम लोगों के पास, चारों क्या करती हैं, अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद रिंग करती है। क्लियर, पहली जो घंटी है, पहली जो बेल है, वो हर आधे घंटे के बाद बजती है। जैसे हमारा अलार्म होता है, अलार्म में क्या होता है कि हम टाइम सेट कर देते हैं, स्नूज कर देते हैं, वो हर आधे घंटे के बाद क्या होती है, बजती रहती है वो। ठीक है, क्या करती रहती है, बजती रहती है, रिपीट कर देते हैं अगर हम तो ऐसे ही मान के चलो कि अलार्म भरा हमने, घर में 4 मेंबर्स हैं, चारों ने अलार्म भरा पहली बार कि 12 बजे मीटिंग करनी है किसी मामले को लेके। ठीक, तो उसने क्या किया कि 12 बजे उसने अलार्म डाल दिया। ठीक, कि 12 बजे क्या करेंगे, साथ में क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे। ठीक, तो जब पहले वाले को पता लगा तो उसके 11:30 बज चुकी थी, तो उसने बोला मैं आधे घंटे का अलार्म लगा देता हूं, और क्या करूंगा मैं आधे घंटे बाद 12 बजे मैं क्या करूंगा, उस चीज को मीटिंग के लिए चला जाऊंगा मैं। तो उसने आधे घंटे का अलार्म लगा दिया। इसे 1 घंटे पहले पता लगा 11 बजे, तो उसने 1 घंटे का लगा दिया कि मुझे 12 बजे क्या प्रिपेयर रहना है, मीटिंग है घर पे। क्लियर, साइमल्टेनियसली 1.5 घंटे पहले इसने लगा दिया, और 1.25 घंटे पहले इसे पता लगा तो इसने 12 बजे के लिए अलार्म लगा दिया। मतलब ये चारों ने क्या किया, 12 बजे मीटिंग के लिए अलार्म लगा दिए, 12 बजे मीटिंग के लिए अलार्म लगा दिए। ठीक है, मीटिंग तो हो गई, लेकिन ये अलार्म बंद करना भूल गए। क्या, अलार्म बंद करना भूल गए। क्लियर, कि हमें अलार्म भी क्या करना, ऑफ करना है। अलार्म तो सेट था, अब क्या हुआ, फिर हमें मान के चलो कि ये बताना है कि अगर वो पहली बार 12 बजे बजी थी, मतलब जब मीटिंग थी उनकी, तब उसके बाद उनका जो मोबाइल फोन रहेगा, उनका जो अलार्म रहेगा, वो साथ में कब रिंग होगा। पहली बार तो 12 बजे जब मीटिंग हुई थी तब उनका रिंग कर दिया साथ में, लेकिन अगली बार कब होगा रिंग, क्योंकि अलार्म तो किसी ने बंद ही नहीं किया है। ठीक, तो ये क्या है, मान लो ये अलार्म नंबर 1 पहले वाले व्यक्ति का अलार्म है, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक है, पहले वाले ने क्या किया, हर आधे घंटे का अलार्म लगाया था, उसने आधे घंटे बाद मिलना है। दूसरे वाले ने 1 घंटे का लगाया था, तीसरे वाले ने 1.5 घंटे का, चौथे वाले ने 1.25 घंटे का। ठीक, अब क्या हुआ, इसने स्नूज कर दिया मान लो। ठीक, अब वो अलार्म क्या बजता, अपने आप बजता रहता है, हर आधे घंटे के बाद बज रहा है। ठीक, आधे घंटे के बाद बजा, फिर आधे घंटे के बाद बजा, फिर बजा। ठीक, दूसरे वाले का हर 1 घंटे के बाद बजता है, तीसरे वाले का हर 1.5 घंटे के बाद, और फोर्थ वाले का हर 1.25 घंटे के बाद बजता है। क्लियर, तो हमसे पूछा गया था कि वो वापस से एक साथ कब क्या करेंगे, अलार्म बजेगा। ठीक, ये कितने का गैप चल रहा, 30 मिनट का, 30 लिख दिया हमने, 30 का। मतलब हमें क्या करना है कि इनका जो गैप डिफरेंस है, मतलब कितने मिनट के बाद अलार्म बजता है चारों बेल्स में, कितने डिफरेंस के बाद रिंग होता है। ठीक, तो पहले वाले जो क्या था पर्सन था, उसका अलार्म हर 30 मिनट के बाद रिंग करेगा, दूसरे वाले का हर 1 घंटे के बाद। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि वो वापस से कब एक साथ रिंग करेगा। तो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा वो नंबर जो कि क्या हो, चारों से डिवाइड हो जाए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे छोटा वो टाइम जब चारों क्या हो, एक दूसरे को मिल जाए। ठीक, जैसे कैसे, जैसे हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास नंबर है 3 6 और 9। ठीक, तो एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा वो नंबर जब क्या हो, तीनों कोइंसाइड करें या तीनों डिवाइड कर दें उस नंबर को। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जब कोइंसाइड हो तीनों, कितना होगा, 3 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 18 होगा, 18।
मतलब 18, या अगर इसे यूनिट ले लें, कुछ क्या ले लें, इसे कुछ यूनिट ले लें। इस केस में टाइम लिया था, मान लो 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट है, ठीक। तो क्या कर देंगे, जो 18 मिनट आएगा ना, वो टाइम ऐसा रहेगा जब तीनों क्या करेंगे, मिल जाएंगे, या फिर अलार्म बजेगा या फिर बेल रिंग्स होंगी, ठीक। तो ये क्या है, 18 क्या नंबर है, जब 3, 6 और 9 एक जगह पे मिल जाते हैं, मिल ही तो गए। 3 के टेबल में 6 टाइम्स करेंगे तो 18 आएगा, 6 के टेबल में 3 टाइम्स करेंगे 18 आएगा, 9 के टेबल में 2 टाइम्स करेंगे 18 आ जाएगा। क्लियर। तो जो एलसीएम होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है, उसकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ रखी है कि सबसे छोटा वो नंबर जो तीनों से डिवाइड हो। क्लियर। तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही तो है कि तीनों नंबर वहां पे जाके कोइंसाइड होते हैं, तीनों नंबर मिल जाते हैं। तीनों नंबर क्या होते हैं, सबसे छोटा नंबर जहां पे तीनों नंबर मिल जाते हैं, ठीक। सबसे छोटा टाइम जहां पे चारों बेल रिंग करेगी, सबसे छोटा टाइम जहां पे चारों बेल साथ में रिंग करेगी। क्लियर। हमने एलसीएम निकाल लिया, कितना आया 1260। हमने क्या किया था, ये जो गैप है ये मिनट में है, मिनट में लिया था ना, आधा घंटा मतलब कितना 30 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो क्या हो गया 1260 मिनट हो गया यहां से, वो तो हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे टाइम बताना है, क्या मिनट में करेंगे, नहीं, उसे आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे लिए क्या हो, इजी हो सॉल्व करना उस चीज को। हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 21 आवर। 12 बजे दोपहर को वो चारों बेल्स क्या करती थी, साथ में रिंग करती थी। अब 21 है, उसमें एक बार 12 और आ जाएगा, उसमें एक बार 12 और आ जाएगा। या फिर ऐसा देख लें, एक पूरे दिन के बाद मतलब 24 घंटे के बाद फिर से 12 बजेंगे, फिर से 12 बजेंगे दोपहर के। 21 है हम लोगों के पास 21, तो 24 से कितने घंटे कम है, 3 घंटे कम है, 3 आवर्स कम है ना, 24 आवर्स से 12 बजे से। तो उसमें से 3 कम कर देंगे, 12 में से 3 चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12, दोपहर की 12 थी तो 3 घंटे पीछे हो गए हम लोग, तो कितना हो जाएगा 9 AM। क्लियर है। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा, 9 बजे वो चारों क्या करेंगी, साइमल्टेनियसली क्या करेगी, रिंग करेगी। क्लियर है बात। हेलो दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब तक हम लोगों ने सीख लिया था एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उन्हें फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट। डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे एलसीएम और एचसीएफ का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एलसीएम या फिर एचसीएफ यूज करना है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू, एलसीएम और एचसीएफ को यूज करके उन्हें क्या बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं। क्लियर है बात। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 3 स्केल है, ठीक है। ये क्या है, मेटल की स्केल है हम लोगों के पास, ठीक है, स्टील की स्केल है। इससे क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम कई कपड़े खरीदने जाते हैं, ठीक, तो वहां पे क्या करते हैं कि वो जो शॉप वाला रहता है वो क्या करता है कि कुछ ही पर्टिकुलर लेंथ की स्केल को यूज करता है कपड़े को नापने के लिए, उसकी लेंथ को नापने के लिए। क्लियर है। तो हम लोगों के पास टोटल लेंथ कितनी है, एक स्केल है 8 मीटर की, एक है 12 मीटर की, एक है 18 मीटर की। 3 स्केल गिवन है हम लोगों के पास, ठीक। उससे वो क्या करता है, किसी भी कपड़े को बेचने के लिए उसकी क्या करता है, लंबाई को नापता है, उसकी लेंथ को क्या करता है, मेजर कर लेता है पर्टिकुलर स्केल से, ठीक है। हो सकता है उसके पास 1 स्केल हो, 2 स्केल हो, 3 स्केल हो या उससे ज्यादा स्केल हो। क्लियर। वो डिपेंड करता है किस पे, कि उस कपड़े की लंबाई कितनी है। अगर छोटा कपड़ा लेना है तो वो छोटी स्केल से मेजर कर लेगा, अगर बड़ा कपड़ा है तो वो क्या करेगा, बड़ी स्केल से मेजर करेगा उस क्लॉथ को। क्लियर। अब हमसे ये बोला जाए अगर कि आपके पास 3 स्केल गिवन है, आपको ये चीज बतानी है, क्या बताना है कि ऐसा कौन सा कपड़ा है, मतलब ऐसी क्लॉथ की कौन सी लेंथ है या फिर लंबाई है जो क्या करे, इन तीनों से क्या करे, मेजर की जा सके। मतलब तीनों का यूज करना है उसमें, ऐसा नहीं कपड़ा छोटा है बड़ा है, ठीक। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि एक कपड़ा ऐसा बताइए, एक कपड़े की लेंथ ऐसी बताइए जो कि क्या हम इन तीनों स्केल से मेजर कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों का यूज करना है एक साथ मेजर करने के लिए, ऐसा है कि एक स्केल को यूज करके भी हम उसका इंटीजर आंसर ले आए, मतलब उसे कैलकुलेट कर लें। चाहे अगर छोटी स्केल है तो उसे 1 से ज्यादा बार रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर बड़ी स्केल है तो उसे क्या, मतलब कम बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक कपड़ा हम लोगों के पास, एक क्लॉथ है, हमें अभी नहीं पता है कि क्लॉथ की लेंथ कितनी है।
हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि ऐसा कपड़ा बताइए जो तीनों से मेजर किया जा सके। मान लो एक 8 मीटर की स्केल, जो सब स्केल नंबर 1 है, उसे उठा के हम यहाँ पे रख दें। मान लो ये लेंथ है उस क्लॉथ की, तो ये इसकी 8 मीटर है। क्लियर? कितना है इसकी लेंथ? स्केल 1 की 8 मीटर। तो हम एक बार 8 मीटर कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर से स्केल रख देंगे, फिर से स्केल रख देंगे। क्लियर? क्या करेंगे? स्केल रख रख के, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बार छोटी स्केल को रखना पड़ेगा, तब जाके मेजर होगी। वहीं हम स्केल नंबर 2 निकाले जिसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर, उसे हम रखेंगे तो उसे क्या 8 मीटर जितनी बार स्केल रख रहे थे उससे कम बार रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी इनिशियल लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है स्केल नंबर 1 से। इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है स्केल 1 से 10 मीटर। तो ये जो बड़ी वाली स्केल है, हो सकता है इसे 2 बार या 3 बार रखना पड़े, बस 2 या 3 बार रखना पड़े। ठीक, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो कपड़ा कौन सा होगा, वो कपड़े की लंबाई कितनी होगी, जो कि इन तीनों स्केल का यूज करके अलग अलग, इससे भी वो क्लॉथ मेजर किया जा सके, इससे भी किया जा सके, इससे भी किया जा सके, लेकिन स्केल पूरी यूज होना। ऐसा नहीं कि 18 मीटर है तो एक बार पूरी स्केल रख दी, उसके बाद आधी स्केल रख दी, ठीक है, यहाँ पे क्लॉथ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं। हमें पूरा कपड़ा बताना है, पूरे लेंथ की क्या बताना है, कपड़े की लेंथ बतानी है, जो तीनों स्केल से क्या की जा सके, मेजर की जा सके। ठीक, तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? ये 8 मीटर है, ये 12 मीटर है, ये कितना है 18 मीटर है यहां से। तो क्या हम 8 मीटर की लेंथ का अगर कपड़ा ले लें तो इससे तो मेजर हो जाएगा, लेकिन क्या 12 मीटर और 18 मीटर से उसे मेजर कर पाएंगे कि नहीं? अगर ये 8 मीटर का कपड़ा है तो 12 मीटर की जो स्केल है वो यहां तक जाएगी, ठीक, और जो स्केल नंबर 3 18 मीटर की है वो तो बहुत आगे चले जाएगी। ठीक, मतलब उससे तो मेजर नहीं कर सकते हम लोग। क्या 12 मीटर की ले लें हम लोग? नहीं, 12 मीटर की ले ली अगर हमने, क्या क्लॉथ की लंबाई लेंथ ले ली, लेंथ ऑफ द क्लॉथ, तो 12 मीटर से तो कर पाएंगे, लेकिन क्या 8 से कर पाएंगे? क्या 8 को कितनी बार रखना पड़ेगा? एक बार तो पूरी स्केल आ जाएगी उसमें 8 मीटर कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद जो 4 मीटर बचेगा, क्योंकि वो जो क्लॉथ की लेंथ है वो कितनी है 12 मीटर, एक बार हमने 8 मेजर कर लिया तो बचा कितना, फिर 4 मीटर बचा ना, उसे मेजर करना है। तो उसे मेजर करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि 8 मीटर है तो आधी स्केल रख दी वहां पे, आधी स्केल रख दी वहां पे, मेजर कर लिया, मेजर तो हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताना है कि क्या कहते हैं मेजर करना है। ठीक है, मेजर तो किसी भी स्केल से कर सकते हैं, लेकिन वो स्केल पूरी की पूरी क्या कर पाए, जितनी उसकी लेंथ है स्केल की, वो पूरी की पूरी क्या क्लॉथ में क्या समा जाए, या फिर उसे मेजर कर ले। अगर हम 18 मीटर का क्लॉथ ले लें अगर ऐसा, जो तीनों से क्या हो सके, तीनों से क्या हो सके मेजर कर सके, तो अगर 18 ले लिया तो वो ना 8 से हो पाएगा ना 12 से, क्योंकि 8 को 8 इंटू 2 करेंगे 16, 2 स्केल मतलब 16 पे पहुंच गए हम लोग। हमारा क्लॉथ की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ द क्लॉथ 18 मीटर, तो 2 मीटर बचा है। तो हमें आधी स्केल कभी भी यूज नहीं करना है। क्या आधी स्केल यूज नहीं करना है, हमें पूरी स्केल का यूज करना है। अगर 18 मीटर का क्लॉथ है तो 12 से भी नहीं हो पाएगा, 12 1 जा 12, बचा कितना 6 मीटर्स, तो आधी स्केल यूज नहीं करना है, हमें पूरी यूज करना है। ठीक, तो ना 8 मीटर लेंथ होगी, ना 12 मीटर, ना 18 मीटर, तो वो ऐसी लेंथ हम कैलकुलेट कैसे करें जो कि तीनों से मेजर हो सके। क्लियर? इसके बाद जैसे 8 मीटर की है, क्लियर, क्या है 8 मीटर है, जैसे हमने लिख दिया स्केल 1 के लिए, पहले वो मेजर करेगा एक स्केल में 8 मीटर, दूसरी बार अगर वही स्केल से मेजर करेंगे तो टोटल हम पहुंच जाएंगे 16 पे। ठीक है, 16 मीटर। अगर 3 स्केल यूज कर लें 8 मीटर वाली तो हम पहुंच जाएंगे 24 पे, लाइक वाइज। ठीक, अगर हम 12 मीटर वाली लेंथ स्केल को यूज करें तो सबसे पहले वो एक स्केल मेजर करेगी 12 मीटर, उसके बाद फिर से अगर यहाँ पे खत्म हो गई, फिर से अगर 12 मीटर कैलकुलेट करना है तो फिर टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हम लोगों की 24 मीटर हमने मेजर कर ली, फिर हमने मेजर कर ली 36 लेंथ, 36 मीटर, लाइक वाइज। 18 मीटर के लिए भी सिमिलर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो एक स्केल रखी तो 18 मीटर कैलकुलेट हो गया, 2 स्केल रखी तो 18 प्लस 18, क्योंकि 2 स्केल है ना, एक 18 मीटर की यहां तक रखेंगे, एक 18 मीटर यहां तक, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 18 प्लस 18, यहाँ 2 इंटू 18 36 हो जाएगी। फिर करेंगे एक 18 की स्केल तो 54, लाइक वाइज। क्लियर? अगर 16 मीटर कपड़े की लेंथ है तो वो क्या 8 मीटर का कर सकता है उसे मेजर। क्या 12 मीटर का स्केल मेजर करेगा? क्या नहीं। क्या 18 मीटर वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम बढ़ते हैं कि अगर हमने 4 बार स्केल को रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगी। फिर अगर रख दे तो हम
40 मीटर की लेंथ उसने कैलकुलेट कर ली, फिर अगर रख दें तो 48 मीटर की कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो कहां तक, जहां तक वो क्या है, कॉमन ना आ जाए, कि एक ऐसा कॉमन नंबर मिल जाए जो कि क्या हो, क्लॉथ की लेंथ ले सके हम लोग उसे। क्लियर है बात यहां तक? ये 56 हो गया, फिर होगा 64 होगा, फिर 72, फिर 80, 88 मीटर की अगर क्लॉथ है 88 मीटर का, तो कितनी स्केल लगेगी हमें कैलकुलेट करने के लिए? 88 डिवाइडेड बाई 8, 11 मीटर, 11 स्केल लगेगी। सिमिलरली यहाँ 36 हो गया, फिर हो जाएगा 48, फिर कितना हो जाएगा 60, फिर 72, 84, 96, 108। क्लियर? अगर 18 की बात करें हम लोग तो 72, 90, 108, फिर 18 कितना हो जाएगा 126। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि सबसे छोटा वो कपड़ा, वो कपड़े की लंबाई जो कि तीनों स्केल से मेजर कर सके हम लोग, और स्केल पूरी की पूरी यूज होना है। ठीक, अगर हम मान लो 32 ले लें, ठीक है, या फिर क्या ले लें हम लोग मान लेते हैं 48 लिया हमने एक टाइम के लिए, मान लो 48 मीटर का क्लॉथ है, वो 8 मीटर से भी कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम 8 मीटर की स्केल 6 बार रखेंगे, 8 6 48, तब कैलकुलेट हो पाएगा। 12 में भी कैलकुलेट हो पाएगा जब हम 12 मीटर की जो स्केल है उसे कितनी बार रख देंगे कपड़े के ऊपर, 4 बार, 12 4 48। लेकिन 18 वाला कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, 18 वाला कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक बार स्केल रखी तो 18 मीटर कैलकुलेट करेगा वो, दूसरी बार रखी 36 मीटर, फिर 54, 48 नहीं कर पाएगा। अगर पूरी स्केल का यूज करना है तो 48 मीटर की जो लेंथ होगी कपड़े की वो मेजर नहीं कर पाएगा। बात क्लियर? तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो, या फिर ऐसी कौन सी लेंथ है जो तीनों स्केल से मेजर की जा सके, 8 से भी, 12 से भी, 18 से भी? तो हमें दिख रहा है एक नंबर 72 मीटर का अगर क्लॉथ हुआ तो हम लोग 8 मीटर से भी कर पाएंगे। 8 मीटर की स्केल हम 9 टाइम्स रख देंगे, एक बार रखी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे 9 बार रख देंगे तो कैलकुलेट कर पाएगा। 12 मीटर की लेंथ हम लोग रख देंगे 6 बार, 12, फिर 12, फिर 12, ऐसे 6 टाइम्स रख देंगे तो 72 मीटर का वो क्या करेगा, क्लॉथ को मेजर कर लेगा। अगर 18 की बात करें तो 18 की स्केल कितनी बार रखनी पड़ेगी, 4 बार, एक बार रखी 18 मीटर कैलकुलेट किया, दूसरी बार रखी 36, फिर 54, फिर 72। तो मतलब 72 मीटर का सबसे छोटा कपड़ा होगा जो कि तीनों स्केल का यूज करके क्या कर पाए हम लोग, कैलकुलेट कर पाए। क्या कर पाए? कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वो 72 क्या है यहाँ पे, 72 कॉमन नंबर है। 72 का मतलब ही क्या है, 8, 12 और 18 का क्या है, ये एलसीएम ही तो है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो 8 में भी आना है, 12 में भी आना है, 18 में भी आना है। ठीक है, तीनों स्केल में आना है वो। तो 72 क्या है यहाँ पे, 72 इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 18, 72। ठीक है, यहां से हमने कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या कर दें, अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें, फैक्टर्स ना लिख के, ये क्या है, फैक्टर्स ही तो हैं, 8 का टेबल चल रहा है, 12 का टेबल, 18 का टेबल, फैक्टर्स ही तो हैं। एलसीएम कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसका कैलकुलेट करना है, 8, 12 और 18 का। क्लियर? 2 से डिवाइड करेंगे, सब कुछ डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 4, 6 और 9 है, कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब एक एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे, 2 मीटर, एचसीएफ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया यहाँ पे। जब यहाँ पे को प्राइम नंबर आ जाए तब उसके पहले तक जो हमारा डिवीजर रहेगा वही होता है एचसीएफ। अब निकलेगा एलसीएम। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो मत करो डिवाइड, एज इट इज लिख दो, ये 9 को एज इट इज रख दिया, डिवाइड नहीं होता है 2 से। फिर 2 दिखा तो 2 1 2, 3 डिवाइड नहीं होता, 9 नहीं होता, एज इट इज रखो। फिर 3 से करेंगे तो 3 भी होता है और 9 भी होता है, फिर से 3 से कर दो, कितना हो जाएगा, 1 1 1। तो यहां पे क्या देखा हमने, ये क्या है, 2 का क्यूब, ये एलसीएम ही तो है, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 8 इंटू 9 72। यहां से भी कैलकुलेट कर लिया, यहां से भी कैलकुलेट कर लिया।
क्लियर है बात? तो सबसे छोटा कपड़ा या सबसे छोटी लेंथ उस क्लॉथ की जो कि तीनों स्केल का यूज करके मेजर कर पाए, वो कितनी होगी? 72 मीटर। या फिर हम लोग बोल दें एलसीएम ऑफ 3 स्केल। तीनों स्केल का एलसीएम ले लो। क्या करो, तीनों जो स्केल है उसका एलसीएम ले लिया हमने, 72 आ गया। मतलब सबसे छोटी लंबाई उस क्लॉथ की कितनी रहेगी? 72 मीटर, जो कि 8 से भी मेजर कर पाएंगे, 12 से भी और 18 से भी। ठीक है, तीनों से क्या कर पाएंगे? मेजर कर पाएंगे हम लोग। क्लियर? तो वो क्या हो गया, यहां पे क्लॉथ की लेंथ कितनी हो गई? 72 मीटर। 72 मीटर। अगर हम लोग इसका यूज करके क्लॉथ निकाल रहे हैं, मतलब क्लॉथ की लंबाई तो ज्यादा ही होगी। तो यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं ऑप्शंस देख के। क्या ऑप्शंस देख के समझ सकते हैं कि अगर ऑप्शन में तीनों नंबर, जो 3 नंबर है उनसे ज्यादा है, तो इसका ऑब्वियस से मतलब यही है कि वो क्या लिया है उसने? एलसीएम लेना पड़ेगा। वहां पे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। मतलब छोटा तो नहीं जाना है ना, हमें क्या जाना है? आगे ही जाना है। 18, 36, ठीक है, 54 लाइकवाइज। क्लियर है यहां से बात? तो 72 क्या होगा? एलसीएम हो गया तीनों नंबर्स का। तीनों नंबर्स का या तीनों स्केल की जो लेंथ है उसका एलसीएम हो गया। ठीक, एक बात तो यहां पे ये आती है कि तीनों का यूज करके हमने वो कपड़ा निकाल लिया कि 72 मीटर मिनिमम लेंथ होनी चाहिए उस कपड़े की, उस क्लॉथ की, जो तीनों स्केल से मेजर की जा सके। उसके आगे भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे, ठीक, लेकिन हमसे बात की जाती है लीस्ट कॉमन की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्या है? मल्टीपल्स हैं 8 के, ये है मल्टीपल्स 12 के, ये है 18 के। ठीक, 72 क्या है? कॉमन है। 72 क्या है? कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल तो हो गए। कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया? मल्टीपल भी है और कॉमन भी है तीनों में। और लीस्ट सबसे छोटा, इसके बाद भी होंगे, वो भी कॉमन होंगे और मल्टीपल होंगे, लेकिन छोटा पूछता है एग्जामिनर। क्या करता है? क्वेश्चन हमसे छोटे के लिए पूछता है। क्लियर? तो यहां पे बात आ जाती है कि अगर छोटे के लिए पूछा है तो एलसीएम फाइंड आउट कर लो, उससे बड़ा पूछा है तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे जो रिक्वायरमेंट रहेगी क्वेश्चन की। एक बात तो निकल गई ये। ठीक, अब लेकिन ये हुआ कि उसका जो ऑनर है, शॉप का ऑनर है, वो आया, उसने बोला कि आप पहले ये चेक कर लीजिए कि वो जो स्केल है वो उसकी लेंथ कितनी है, एक्यूरेट लेंथ कितनी है। ठीक, तो उसने बोला कि मैं आपको एक स्केल दे पाऊंगा, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। आप उसी स्केल से क्या करना? तीनों स्केल को मेजर कर लेना। तीनों स्केल को क्या कर लेना? मेजर कर लेना। ठीक, तो अब बात यह है कि वो जो तीनों स्केल है, 8 मीटर की, 12 मीटर की और 18 मीटर की जो स्केल है, उससे अगर कैलकुलेट करना है किसी एक स्केल का यूज करके, तो हम कैसे करेंगे? यहां पे एक ऐसी लेंथ लेनी है स्केल की, ऐसी स्केल लेनी है जिसकी लेंथ क्या करे? इसको भी मेजर कर ले, इसको भी और इसको भी, और वो स्केल भी पूरी यूज होनी है। ऐसा नहीं कि उसको आधा यूज कर लिया, अगर रिमेनिंग पोर्शन क्या है छोटा सा है तो, ऐसा नहीं, पूरी स्केल का यूज होना है। बात क्लियर है? तो हमें क्या करना है? 3 स्केल्स को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1 मीटर की नहीं लेंगे, हमें क्या बोला है कि सबसे बड़ी। अब 1 मीटर की ले ली तो 1 मीटर हमें 8 बार रखनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर 1 मीटर की हमें यहाँ 18 बार रखनी पड़ेगी, तो टास्क ज्यादा हो जाएगा ना, बड़ा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है? बड़ी से बड़ी लेंथ लो जो तीनों स्केल को मेजर कर दे। बड़ी से बड़ी ऐसी लेंथ लो उस स्केल की जो मेजर करने वाली इन 3 स्केल्स को, जो कि क्या हो? बड़ी से बड़ी हो। कौन सी होगी वो? क्या 2 मीटर होगी? 3 मीटर होगी? ठीक, क्या 12 मीटर हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। अगर 12 मीटर हो गई तो वो 12 को कैलकुलेट कर पाएगी, लेकिन क्या 8 को कर पाएगी? क्या वो तो 8 से आगे ही निकल जाएगी ना इतनी। अगर ये वाली स्केल 12 मीटर की दे दी उसने कि 12 मीटर की स्केल ले लो और चलो तीनों को मेजर कर लो, तो नहीं कर पाएगा ना। वो 12 की कर पाएगा, लेकिन ना 18 की कर पाएगा, ना 8 की कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 8 की करने के लिए उसे छोटा होना पड़ेगा। छोटी होगी क्या स्केल? नहीं, उसे 18 मेजर करने के लिए एक स्केल तो पूरी लगेगी, लेकिन जो 6 मीटर का बचेगा ना, वो मेजर कर पाएगा 12 मीटर की आधी स्केल से, मतलब 6 बचा था रिमेनिंग। तो हमें हाफ स्केल यूज नहीं करना है, हमें कंप्लीटली पूरी स्केल यूज करना है। क्या करना है? पूरी स्केल का यूज करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? क्या 2 मीटर की ले ले? क्या
2 मीटर की लेंथ ली तो ये 4 बार रखनी पड़ेगी, हाँ कैलकुलेट हो जाएगा। 2 मीटर के लिए तो 6 बार रखनी पड़ेगी, 2 मीटर के लिए तो 9 बार रखनी पड़ेगी, लेकिन कैलकुलेट तो हो जाएगा ना। 1 से अच्छा है, 1 की छोटी स्केल से अच्छा बड़ी स्केल ले लो, ठीक है, काम कम होगा। यहाँ पे वही 1 मीटर की जो स्केल रहेगी उसको 18 बार रखना पड़ेगा बार बार, और जो 2 मीटर की स्केल रहेगी उसे कितनी बार रखना पड़ेगा, 9 बार रखना पड़ेगा। तो 9 बार रखना इजी है, 18 बार, 9 बार ऑब्वियस सी बात है। तो बड़ी से बड़ी स्केल लेना है वो। क्या 3 मीटर की लेने, क्या नहीं, वो 12 को मेजर कर पाएंगे, 18 को, लेकिन यहाँ पे जो 6 मीटर है 8 में से 8 को लिख सकते हैं 6 + 2 6 मीटर की, तो 2 बार से कैलकुलेट कर लेंगे अगर 3 मीटर के लिए हमने स्केल है तो। लेकिन जो 2 मीटर बचेगा उसे कैसे कैलकुलेट कर ले, हाफ स्केल तो यूज नहीं करना है हमें। फिर क्या करेंगे, फिर हम 4 भी नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं क्या, इसे कैलकुलेट तो करेंगे, इससे कैलकुलेट कर पाएगा, 18 को नहीं कर पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे छोटा ऐसा स्केल है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि क्या करे 8, 12 और 18 को मेजर कर पाए, वो कौन सा होगा, उसकी लेंथ होगी उस स्केल की 2 मीटर। क्या होगी, 2 मीटर। अब ये 2 मीटर चीज क्या है, अभी तो लेंथ छोटी थी हम लोगों की तो हमने मेजर कर लिया। अगर हमें दे दे 573, 892 इस टाइप से अगर हमें दे दे तो क्या हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कि हम रख के देखें कि इतनी बार हो रहा है, इतनी बार हो रहा है इस चीज में, नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट तरीका क्या है इसका करने का, HCF ले लो। हमें क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन रहता है कि कहां पे LCM लेना है, कहां पे HCF लेना है, कहां पे LCM लेना है, कहां पे HCF लेना है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं अगर, तो वो बेस्ट तरीका क्या है, अगर क्वेश्चंस में 3 लेंथ गिवन होगी, हो सकता है 2 लेंथ गिवन हो, ठीक है, अगर 3 दी हुई है तो कैसे करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये ट्रिक है, ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शन में जाके देखना है कि वो जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जो एक दूसरे के पास हो, या तो उन लेंथ से 8 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर से अगर ज्यादा हुआ ऑप्शन में, तो हम क्या बोल देंगे, वहां कैलकुलेट करना है LCM। क्यों, क्योंकि अगर हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो कि तीनों को डिवाइड कर पाए, वो तो सबसे छोटे नंबर से भी छोटा होगा ना। तो यहां तक बात कैसे आ गई, फिर 18 मीटर तक कैसे बात आ गई, बिल्कुल नहीं। अगर ऑप्शंस में 72 मतलब ऐसा नंबर दिया हो जो 18 से बड़ा हो, 18 से क्या हो, बड़ा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर का यूज करेंगे, किसका, LCM का। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया जाए, वैसे वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है वो। अगर क्लियर ना हो तो इस ट्रिक से कर सकते हैं कि अगर सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा दिया है ऑप्शंस में तो वो होगा LCM निकालना। अगर सबसे छोटे नंबर से भी छोटा दिया हो, या फिर छोटे नंबर से भी क्या किया हो, फैक्टर दिया हो छोटे नंबर का, या वही नंबर दिया हो, तो फिर हम सोचेंगे कि वहां पे उसने बोला है HCF फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है, एग्जामिनर कभी भी ऐसे क्या ऑप्शंस नहीं रखेगा जो कि क्या हो, एक सबसे छोटा हो और एक बहुत बड़ा हो। वो तो फिर हमें वर्ड प्रॉब्लम में क्लियरली समझ में आ ही जाता है इतना तो, कि वो पूछना क्या चाह रहा है, अगर छोटी वैल्यू निकालना चाह रहा है या बड़ी वैल्यू निकालने का पूछ रहा है वो। तो यहां पे हम लोग क्या किया, 2 मीटर क्या है, वो लेंथ है जो तीनों को मेजर कर पाए। HCF क्या होगा यहाँ पे, 8, 12 और 18 का, क्या यहीं से कैलकुलेट कर लें, या तो यहां से कैलकुलेट कर लें, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा, यहाँ पे क्या होगा, को प्राइम नंबर, मतलब जो बचा वही HCF है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे दूसरा तरीका हम लोग क्या फैक्टर से कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं फैक्टर से भी। 8, 12 और 18, 2 का क्यूब होगा 8, 2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 होगा। कॉमन क्या आ रहा है, 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां भी नहीं है 3 नहीं हो सकता। 2, यहां भी एक 2 है, यहां भी 2 है, यहां एक ही 2 है, तो मिनिमम वाला देखना है। तो मिनिमम वाला कौन सा हो गया, 2, जो कॉमन निकल के आ रहा है वही तो हो गया HCF। तो यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, HCF कैलकुलेट करेंगे, क्या HCF, ठीक है। एक पार्ट तो ये खत्म हो गया। अगर वो हमसे बोल दे, क्या बोल दे, अगर वो हमसे बोल दे कि अगर 72 मीटर की लेंथ को कैलकुलेट करना है और 3 स्केल का पूरा यूज करना है, मतलब पूरी की पूरी स्केल यूज होगी वहां पे, ऐसा नहीं कि हाफ स्केल कर ली, 1/4 यूज कर ली, अगर एंडिंग में कम पोर्शन बचा है तो, ठीक। यूज क्या करनी है, पूरी स्केल। वो हमसे बोल सकता है कि टोटल ऐसे कॉम्बिनेशन बताइए
अगर हम 8 से डिवाइड करें 72 मीटर की, तो ऐसी कितनी स्केल यूज होगी हम लोगों की, कितनी बार हमें स्केल को रखना पड़ेगा या कितनी स्केल यूज करेंगे हम लोग। तो क्या करो, 72 मीटर को डिवाइड कर दो 8 से, मतलब 9 बार रखनी पड़ेगी स्केल, मतलब 9 बार स्केल रखनी पड़ेगी। क्लियर है। अगर 12 मीटर के लिए पूछता है तो 72 को 12 से डिवाइड कर लो 6, मतलब 12 मीटर की स्केल हमें 6 बार रखनी पड़ेगी, तब जाके हम पहुंच पाएंगे 72 तक और उसे मेजर कर लेंगे। 18 मीटर से अगर बोला जाए क्वेश्चन में, तो 72 को 18 से डिवाइड करो, 4 टाइम्स होता है, कितना आया, 4 आया, 18 4 जा 72। 18 मीटर की स्केल हम 4 बार एक के साथ एक चिपका के रख दें तो वो पहुंच जाएगी 72 मीटर तक और हम इजीली क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। बात क्लियर है यहां तक, बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर पहले तो हमने क्वेश्चन में क्या था कि ऐसी स्केल बताइए जो 3 स्केल को मेजर कर पाए, ठीक। यहां पे दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां से अगर देखें तो ऐसी स्केल बताइए, इसका क्वेश्चन रहेगा, ये हमने सॉल्यूशन किया, ये क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐसी स्केल बताइए जो कि तीनों को ध्यान से सुनना, को बोल रहा हूं, तीनों को मेजर कर पाए, ठीक है, तीनों को मेजर कर पाए। अगर यहां पे को की बात आ गई ना, तीनों को, हिंदी वाला को, तो वहां पे HCF निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि ऐसा क्लॉथ या स्केल या कुछ भी बताइए जो कि इन तीनों से, ठीक है, ध्यान से सुनना, हिंदी वाला से है, ये तीनों स्केल से मेजर की जा सके, मतलब यूज किसका करना है, इनका से, ठीक है, तीनों से क्या कर पाए, मेजर कर पाए यहां पे। क्लियर है बात। तो वहां पे एलसीएम निकालना है, लेकिन यहां पे क्या क्वेश्चन होगा कि ऐसी स्केल बचाए तो तीनों को मेजर कर ले, तीनों को मेजर कर ले, लेकिन यहां पे क्या बनेगा क्वेश्चन, तीनों से मेजर हो जाए, ठीक है। तो वहां क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम को देखना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है एक्चुअल में, क्या वो HCF फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है इनडायरेक्टली, या फिर LCM फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है इनडायरेक्टली। फिर हमारी अप्रोच हम चेंज करेंगे। बात क्लियर है। अगर उसने LCM के लिए बोला है तो LCM निकाल लेंगे, HCF का क्वेश्चन बनाया है तो HCF निकालेंगे। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके।